अभी हम आप लोगों से जो बात शेयर करने जा रहे हैं कि कामिनी की बहन के हल्दी में क्या कुछ हुआ था, उसके बाद ये दोनों देवरानी जेठानी लोग जो है ना, निकी और कामिनी, लड़ने मत लगना आपस में। बस मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही ये बात बता रही हूँ कि आगे आप लोगों को क्या करना चाहिए। और किसी भी तरीके का निगेटिव कमेंट ना, पब्लिक यहाँ निकी और कामिनी के जो भी सपोर्टर हैं, सपोर्टर लोग, देखिए आप लोग शांत रहेंगे ना तो ये लोग कभी नहीं लड़ेंगे। आप ही लोग हैं जो लड़ा देते हैं सपोर्ट 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 करके। तो आप लोग प्लीज़ लड़ाने का काम मत कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इन दोनों को मैं लड़ने से क्यों रोक रही हूँ और ऐसी क्या बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन दोनों में अभी लड़ाई होने वाली है, या फिर ये कह लीजिए कि इन दोनों में लड़ाई का बीज जो है वो पड़ चुका है। अब जब घमासान शुरू हो, तो इस घमासान को यूट्यूब पे शुरू कराना नहीं है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में राय अपनी बता दीजिएगा। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूं, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और जिसकी तरफ से आप लड़ाई नहीं कराना चाहते ना उसके बारे में ही आंसर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने जो सलाह दी थी ना निक्की को, वो सलाह लगता है मेरे से पहले भी किसी ने दे दी, और निक्की चली गई थी अपनी जेठानी के यहाँ हल्दी में। अब हम लोगों को इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतना सारा पुआ, ठेकुआ, खस्ता और क्या बनाया था, हाँ लिट्टी, जिसको हमारे यहाँ घाटी बोलते हैं, फुटहरी बोलते हैं, बाटी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं लोग यूपी बिहार में। तो बाटी, तो ये रिचुअल तो हमारे यहाँ भी होती है कि जब बेटी की शादी होती है ना तो बेटी को खाना भेजते हैं, यानी बेटी वहाँ जितने लोग होते हैं, जितने गेस्ट होते हैं, सबके लिए खाने का, एक दिन के खाने का इंतजाम किया जाता है। खाना जिसमें मिठाइयाँ होती हैं, कचौड़ियाँ होती हैं, जो भी चीज़ें, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन क्या खिला रहा है, किस तरीके का खाना वो भेज रहा है। लोग जिनको नहीं बन पाता है वो सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ, रेडीमेड मिठाइयाँ, नमकीन और यही सारी चीज़ें भेज देते हैं। कपड़े और पैसे भी भेज दिए जाते हैं। लेकिन जिनसे बन पड़ता है, अब यहाँ पे मैं कामिनी जी के सास की तारीफ करूँगी, उनकी तो मैं फ़ैन हूँ भाई, वैसी सास भी चाहिए। ये जो कंप्यूटर वाली बहू है ना, कंप्यूटर से भी तेज स्पीड वाली 5G क्या 6G बहू है निक्की, इनकी भी मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगी कि निक्की और उनकी सास दोनों ने मिलके पूरी मेहनत के साथ सारा कुछ बनाया। क्योंकि घर के बनाए हुए जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें जो प्यार होता है, जो अपनापन होता है, वो मार्केट की बनी हुई चीज़ में कभी भी नहीं आ सकता। खरीदने को ये भी खरीद सकते थे, इनके पास पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, इतना कमा रही है दोनों देवरानी जेठानी, दोनों बेटे भी कमा रहे हैं, तो ये करने को तो ये कुछ भी कर सकती थी। लेकिन इन लोगों ने घर पे बनाया, अपना प्यार, अपना जितना लाड दुलार सब भर भर के आरती के लिए ठूस ठूस के आइटम बनाया, और आरती को ले जाके इन लोगों ने दिया भी। तो ये चीज़ तो पहले चीज़ सबसे अच्छी रही। अब यहाँ पे गड़बड़ एक ही हुई है, गड़बड़ हुई है निक्की के साथ, निक्की के लुक के साथ खेल के आप लोगों ने जो गड़बड़ की है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है। निक्की के लुक के साथ जिस तरीके से खेला गया है गाइस, मतलब इतने प्यार से, इतने सुंदर से तैयार होके गई थी। अब अगर कोनो गलती निक्की करती है, कोई भी गड़बड़ करती है, वीडियोज ही जल्दी पोस्ट कर दे, तो देवरानी जी की गड़बड़ी पे ना जेठानी जी आप बोलने मत आइएगा, ना ही मुंह फुलाइएगा। ऐसे कि पब्लिक को ये दिख रहा है कि आपने किस तरीके का पॉलिटिक्स कर दिया है अपनी देवरानी के साथ। ये जेठानी हमेशा जेठानी ही रहती है, और जेठानी कभी भी ना देवरानी को की सुंदरता से जलती ही है। और वही देखने मिल रहा है यहाँ पे कि कामिनी जी ने अपने ब्यूटिशियन को बोल के, अब अपने तो कर नहीं सकती थी क्योंकि निक्की को तो पता है कि ये तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ ही करेगी, तो इन्होंने क्या किया कि अपने ब्यूटिशियन को बोल के, और उसका हेयर स्टाइल जब वो इतने अच्छे से स्मार्ट वाला हेयर स्टाइल करके गई थी, उसको चन्नी माई जैसा बाल का खोता बना दिया, और बाल का खोता बना के उसको छोड़ दिया। अब वो बेचारी इतना परेशान थी, मुंह, निक्की का मुंह देखिए, जब वो सीढ़ी पे बैठी हुई थी तो उस टाइम पे निक्की का मुंह देखिए, एकदम मुंह लटक के चोखा हो गया था कि मेरे बाल का हो क्या गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, ना सीधाई करा सकती हूँ और ना इसको मैं लेके घूम ही सकती हूँ। बार बार बाल को ऐसे पीछे बांधने की कोशिश कर रही थी कि कुछ भी करके ठीक तो लगे, लेकिन ठीक तो बिल्कुल नहीं लग रहा था भाई। पहले वाला ही लुक अच्छा लग रहा था, जो स्ट्रेट बालों वाला लुक था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और साड़ी को भी जिस तरीके से कर दिया, मतलब साड़ी वो फ्री हैंड पहन के गई थी, इतना खूबसूरत लुक आ रहा था। देखो चीज़ें क्या होती है ना, मेकअप, ज्वेलरी और जो आपका ड्रेसिंग होता है, वो सब कुछ जब मैच करता है ना, तभी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी आपका कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा था, आपका ज्वेलरी दूसरे साइड जा रहा है, आपकी साड़ी जब ऐसे थी तब तो आपके हेयर स्टाइल और स्ट्रेट हेयर सब साथ में जा रहे थे। अब बालों का खोता बना लिया, साड़ी का इधर से कर लिया, लटका लिया, एक अलग ही दिशा में भाग रही है, और उसके साथ आपका मेकअप मैच ही नहीं कर रहा है। अगर साड़ी को सीधे पल्ले में लेते हैं तो बालों का जूड़ा बनाया होता, गजरा लगाया होता, आगे से थोड़े से बाल कर्ल यहाँ पे कानों के पास जो छोड़ते हैं वैसे किया होता,
तो वो उस पूरे ही लुक के साथ, उस पूरी ही ज्वेलरी के साथ जाता। लेकिन जो बालों का खोता बना दिया था, वो खोतौरा बाल के साथ, तो वो लुक आपका बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। और सिर्फ एक हेयर स्टाइल जब चेंज हुआ ना, उसके बाद आप ठीक लग रही थी। वैसे चेहरा तो भगवान बदल नहीं सकते, चेहरा तो जितना सुंदर भगवान आपको दे के भेजे हैं, चेहरे पे जो ग्लो है, हाँ जब चेहरा लटक गया था तो आपको देख के मुझे बड़ी दया भी आई और बड़ी हंसी भी आई कि बेचारी क्या बन के गई थी, और इसको जेठानी जी ने क्या बना दिया, ये गड़बड़ की है जेठानी जी ने। अब हम आते हैं कि देखिए जेठानी जी, आप पहली बार तो ये गड़बड़ कर दी, मेहंदी में कुछ ऐसा गड़बड़ मत कीजिए, पब्लिक बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर पब्लिक भड़की, निक्की को भड़काया, निक्की आपसे पहले पहले ब्लॉग डालना शुरू कर दी, तो आपका व्यूज खा जाएगी, और कुछ नहीं करेगी, आपका व्यूज खा जाएगी। और उसके बाद फिर आपके घर में होगी कंट्रोवर्सी। तो ये कंट्रोवर्सी दोबारा स्टार्ट ना हो, उसके लिए निक्की के लुक के साथ, तो देखो भाई, निक्की सब बर्दाश्त कर सकती है, अपने व्लॉग में बार बार बोलती है कि मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपने लुक के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। आप लोगों ने उसके लुक के साथ छेड़छाड़ करके बहुत गलत किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विद्रोह होगा, और विद्रोह होगा तो फिर उसके बाद की चीज़ों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। शादी के दिन तक निक्की जैसे भी तैयार होके, जितना भी गहना गुड़िया लाद के, लेकिन निक्की से भी मैं कहना चाहूँगी यार, एगो हार पहन के गई होती ना, और एक छोटा सा मंगलसूत्र जो तुमने पहना था वो पहन के गई होती तो अच्छा होता। 3 गो 4 गो 5 गो कितना पहनी थी भाई, हम काउंट भी नहीं कर पाए। हाँ, जो ही अंगूठियाँ थी वो बहुत सुंदर सुंदर थी, तीनों ही अंगूठी। निक्की ने पूछा था ना कि कौन सी अंगूठी, तीनों अंगूठी सुंदर थी। तीनों का डिज़ाइन भी मुझे सेम ही लग रहा था, बीच वाली रिंग का थोड़ा सा अलग लगा, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और बाकी कामिनी जी का भी लुक अच्छा लगा था। कामिनी जी कभी कभी थोड़ा अलग ही लुक ले लेती हैं, मतलब ज़्यादा राजपूती बनने के चक्कर में। मैं भी राजपूत हूँ, और मुझे भी राजपूती लुक बहुत पसंद है, लेकिन उनका गजरा कहीं खुद अलग खुल के गिर गया था जब वो अलमारी खोल रही थी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि उनका गजरा उनके चोटी से निकल के गिर चुका था। और साड़ी भी मतलब थोड़ी सी सिंपल थी, बहन की शादी के हिसाब से ना थोड़ा और हेवी साड़ी पहनना चाहिए था। उस हिसाब से तो निक्की की साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मुझे निक्की की साड़ी बहुत अच्छी लगी। उस कंपैरिजन में मुझे कामिनी जी की साड़ी और कामिनी जी का मेकअप भी ना, मतलब कामिनी जी प्यारी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। अभी उदास होने की भी जरूरत नहीं है कि हमारी बहन के साथ हल्दी में मेरी देवरानी ज़्यादा अच्छी लगी, नहीं, आप अच्छी लग रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई थी। थोड़ा सा साड़ी आपने दूसरा सेलेक्ट किया होता जिसपे हेवी ब्लाउज होता, ब्लाउज भी आपका बहुत सिंपल सा ही था। इससे अच्छे अच्छे लुक तो आप लोग त्यौहार पे क्रिएट कर लेते हैं। अब ये हो सकता है कि भाई बहन की शादी है, शादी वाले घर में बहुत सारे काम होते हैं, और बहुत सारे कामों के बीच में लोग नहीं अच्छे से तैयार हो पाते हैं। वैसे अगर हम बुला लेना मेकअप आर्टिस्ट को, तो फिर हम तो 1-1.5 घंटे तो कमरे से निकलेंगे नहीं, क्योंकि देखो शादी वाले घर में काम भी हो जाएगा और तैयारी वो करना बहुत ज़रूरी है, तो सारी चीज़ें हो ही जाती हैं। तो आपको जब आपने बुलाया ही था, आप सब कुछ की ही थी, तो साड़ी का सिलेक्शन आपका थोड़ा सा अलग हो सकता था, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर उस सेम साड़ी पे ना थोड़ा और हेवी ब्लाउज आप पहनी होती तो वो और ज़्यादा प्यारा लगता। आप लोगों की क्या राय है फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किसका लुक अच्छा लगा, किसकी साड़ी अच्छी लगी, किसका। और निक्की का मेकअप चेंज कराने का डिसीज़न आप लोगों को कैसा लगा, मेकअप नहीं, हेयर स्टाइल और साड़ी का जो स्टाइल था वो चेंज कराने का डिसीज़न आप लोगों को कैसा लगा। भाई हमको तो बहुत अच्छा नहीं लगा, उसका जो खतौरा कर दिए थे बाल काटना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ साड़ी भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो खतौरा बाल के साथ भले ओपन पल्ला साड़ी रखी होती तो भी अच्छा लगता, लेकिन साड़ी का जो पल्ला चेंज कर दिया वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, देवरानी जेठानी लोग अपने में लड़ मत लेना इस बात के लिए, दोनों लोग प्यारी लग रही थी, दोनों लोग सुंदर लग रही थी। बाय।